झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कुल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की हैं। इनमें 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि सभी 43 विधानसभा के 14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। उधर वोटिंग के लिए मतदान कर्मचारियों की रवानगी सोमवार से शुरू हो गई है। आज भी रांची समेत कई जगहों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। कुल 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 37 लाख मतदाता 13 नवंबर को वोट डालेंगे। इसमें से 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन 43 सीटों से 683 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें 609 पुरुष और 73 महिला और 1 प्रत्याशी थर्ड जेंडर के हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 12,716 बूथ ग्रामीण और 2,628 बूथ शहरी क्षेत्र में स्थित है। पहले चरण में 50 बूथ यूनिक कैटेगरी है, तो वहीं 1,152 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया की जिम्मा महिलाओं के हाथों में रहेगा, जबकि 23 बूथों की जिम्मेदारी युवा और 24 बूथों का जिम्मा दिव्यांग बता दें आपको कि पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सीपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल है। पहले चरण की हॉट सीटों की बात करें तो इनमें रांची, जमशेदपुर पश्चिम, सरायकेला, जगन्नाथपुर, जमशेदपुर पूर्व शामिल है। राज्य के 5 सीटों के केंद्र पर मोरहाबादी मैदान से आज रवानगी होगी। तमाम जानकारी के लिए मोरहाबादी से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी इमरान है, जहां पर मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। दीपक है इस वक्त, माफ कीजिएगा, हमारे साथ, जहां से मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है, उनसे सीधे जोड़ते हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर दीपक? कितने उत्साहित मतदान कर्मी? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के 43 विधानसभा सीट के लिए कल मतदान होगा और इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारी है राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर की गई है। रांची जिला में जो है 5 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कल मतदान होंगे। रांची जिला में आने वाले जो है तमाड़, मांडर, हटिया, कांके और रांची, ये 5 विधानसभा सीट है जहां पर कल मतदान होगा। इसके लिए जो है मोरहाबादी मैदान से जो है मतदान केंद्र में के लिए जो है वो यहाँ से जो है पोलिंग एजेंट को रवाना किया जा रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कल जिस तरह से लोकतंत्र का महापर्व जो है बड़े ही मैदान में देखने को मिल रहा है, जहां पर पारंपरिक नृत्य गीत के साथ जो है यहाँ पर पोलिंग एजेंट को जो है यहाँ से विदाई किया जा रहा है, यानी कि रवाना किया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट जो कल मतदान केंद्र में मौजूद होंगे, जो यहाँ से जिन्हें रवाना किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे झूमते नाचते भी जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तैयारी जो की गई है और जिस तरह से पूरे 43 विधानसभा सीट पर जो मतदान होगा कल, और 43 विधानसभा सीट के लिए जो है 683 जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो चुनावी मैदान में, जिसमें कई की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। तो उन सभी उम्मीदवारों का जो किस्मत है वो कल जब मतदान होगा उसके उपरांत ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके अलावा अगर झारखंड 43 सीटों के लिए अगर जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उसकी बात करें तो 2,628 जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं जहां पे कल मतदान होगा। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक तैयारी भी की गई है। पुलिस बल की जो तैनाती जो पोलिंग बूथ पे होगा उसे भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो खासतौर पे मोरहाबादी मैदान से जो पोलिंग बूथ को रवाना किया जा रहा है, यहाँ से 5 विधानसभा क्षेत्र जिसमें तमाड़, मांडर,
हटिया, रांची और कांके, इन विधानसभा क्षेत्र के लिए जो अलग अलग बूथ पे जो तैनात होंगे जो मतदान कर्मी, वो यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं। वो कल यहाँ तमाम बूथों पे मौजूद होंगे और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। खास तौर पे अगर आप देखें तो जो वाहन पे जिन पोलिंग एजेंट को जो रवाना किया जा रहा है, उस वाहन को जीपीएस से इनबिल्ड किया गया है, यानी कि पल पल की जो जानकारी और निगरानी जो है वो मिलता रहेगा चुनाव आयोग को कि जो बूथ पे रवाना के लिए जो गाड़ी यहाँ से रवाना की गई है, वो उस गाड़ी की जो लोकेशन है वो क्या है, तो वो उसकी जानकारी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कल लोकतंत्र का महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और जिस तरह से यहाँ से पोलिंग एजेंट को रवाना किया जा रहा है, यहाँ से अलग अलग बूथ पर, जिस तरह से हमने बताया भी कि अलग अलग बूथ पर जो है ये तमाम एजेंट जो रवाना होंगे, वहाँ पे ये कल जो है तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह की तैयारी की गई है और खास तौर पे राज्य निर्वाचन आयोग में कल जो है एक वॉर रूम जो है वो तैयार किया गया है और उस वॉर रूम से जो है वेबकास्टिंग के जरिए जो है वो तमाम बूथ की जो है वो निगरानी होगी कि किस बूथ में किस तरह से मतदान हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है, वो तमाम चीज़ों की जो पल पल की जानकारी है वो राज्य निर्वाचन के आयोग के वॉर रूम से जो है वहाँ पे मिलेगा। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है और जिस तरह से हमने कहा अभी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो 43 सीटों के लिए कल मतदान होगा, उसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात करें, रांची विधानसभा के 6 बार के विधायक सीपी सिंह की बात करें, तो ऐसे कई बड़े कदावर नेता है जो इंडी अलायंस के भी बड़े नेता हैं जो मंत्री रहे हैं, तो उनका साथ जो है दांव पे लगा हुआ है। और कल जब मतदान करने के लिए जब मतदाता घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे, उसके बाद इन सभी प्रत्याशियों का किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करते रही है कि शहरी इलाकों के जो मतदाता है वो अमूमन कम घर से बाहर निकलते हैं मतदान करने के लिए, तो घर से बाहर जरूर निकले, मतदान केंद्र में पहुंचे और मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी का जो मताधिकार का प्रयोग का जो अधिकार है, वो एक वोट किसी की क्षेत्र का जो दशा और दिशा है वो बदल सकती है। तो ऐसे में कल कई सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, निजी प्रतिष्ठान सभी कल बंद रहेंगे, तो लोग होली डे के रूप में ना मनाएं, बल्कि घरों से निकलकर मतदान करने अवश्य जाए। ये अपील न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से करती है। जी बिल्कुल दीपक, बिल्कुल मतदान कर्मियों से अगर संभव है तो उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। कहाँ ड्यूटी लगा है आपका? जेएमजे डोंडा में है। जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है आज, उसका निर्वहन किस तरीका से करेंगे? क्या सर, क्या बोले? जो जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है मतदान कराने का, उसका निर्वहन किस तरह से करेंगे? हाँ, वो जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छी तरह से निभाना है। कोई निभाने लोगों से बात करते हैं। कहाँ आपका लगा है ड्यूटी सर? हमारा 200 को ये मनोहरा में जो जिम्मेदारी मिली है आप लोगों को, किस तरह से उसका निर्वहन करेंगे? जो मतदाता पहुंचेंगे उनको मतदान कराएंगे। हाँ, तो कराना ये जिम्मेदारी, प्राइम जिम्मेदारी यही है और सारी व्यवस्था जो है उनकी तरफ से भी होना चाहिए। चलो वहाँ पहुँचेंगे पता चलेगा क्या है। और बाकी हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है पहले से, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका तो एक्सपीरियंस, लंबा एक्सपीरियंस भी रहा होगा, पहले भी जो है बूथ पे आपको ड्यूटी दिए होंगे मतदान। प्रिजाइडिंग अफसर हम समझते हैं 7वां 8वां हम दे रहे होंगे, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। का कैसा उत्साह है लोगों में? उत्साह तो सही है और यहाँ व्यवस्था भी कुछ इस तरह से की गई है जिसमें कि हम लोग समझते हैं किसी को दिक्कत नहीं हो रही है और कोई ऐसा नहीं है पहले से तो किसी को जो पार्टी है इसको अपना इसके बारे में पहले से पता नहीं था, है ना। वो बाद में असाइनमेंट मिल रहा है, इसलिए सब अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे, शांति से काम हो रही है। आप क्या अपील करेंगे जो लोग घर से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मतदान कर्मी अब मतदान के बूथों के लिए, सेंटर्स के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।